स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग करने के लिए जो हमारा फेज आता है, जो फेज वायर रहता है, वो हमारे सबसे पहले वो एमसीबी में जाएगा। ये हमारा एमसीबी है और एमसीबी से निकल के जो ओएलआर ओवरलोड रिले रहता है उसका एनसी पॉइंट में जाएगा। ये ओएलआर है, ओवरलोड रिले जो रहता है, और ओएलआर रिले के एनसी पॉइंट से निकल के वो हमारा जो स्टार्ट पुश बटन रहता है, जो एनसी रहता है, उसमें जाएगा। यहाँ से निकल के वो स्टार्ट पुश बटन जो है वो रेड कलर का वो एनसी होता है और वो उसमें जाएगा। ये स्टार्ट पुश बटन है। और जो स्टार्ट पुश बटन से निकल के फिर वो स्टॉप पुश बटन वो है, वो एनो होता है। ये वाला हमारा स्टॉप पुश बटन है। अब स्टॉप पुश बटन से निकल के वो हमारा ये जब पुश करेंगे तो हमारा वो सप्लाई जो निकलेगा वो हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर होता है, यहाँ पे नीचे देखिए मेन कॉन्टैक्टर यहाँ पे उसके A1 और A2 कॉइल का जो पॉइंट रहता है, A1 और A2 जो कॉइल का जो पॉइंट रहता है, हमारा जो कॉन्टैक्टर और A2 को हम न्यूटन डायरेक्ट दे देंगे। अगर हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है 220 वोल्ट का होना चाहिए, तभी हम न्यूटन वहाँ पे देंगे। अगर 440 होगा तो दूसरा फेज देना पड़ेगा। जब स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे यहाँ से तो हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और मेन कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए यहाँ से जो मेन कॉन्टैक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट रहता है, मेन कॉन्टैक्टर का एनो कॉन्टैक्ट ये वाला है। जब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये वाला जो एनो कॉन्टैक्ट ऊपर में जो है ये एनसी हो जाएगा। यहाँ से जब पुश करेंगे सप्लाई हमारा यहाँ से मेन कॉन्टैक्टर को मिलने लगेगा, तो मेन कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब बारी आती है हमारे दूसरे टाइमर को सप्लाई देने की। तो नीचे से हम एक वायर हम टाइमर का जो कॉइल का जो A1 और A2 रहता है पॉइंट, उसमें दे देंगे। यहाँ से देखो, तो हमारा जब मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम ये टाइमर भी ऑन हो जाएगा। जब पुश बटन को ऑन करते हैं उस टाइम टाइमर भी ऑन हो जाएगा। अब उसके बाद आती है स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर रहता है उसको ऑन करने के लिए। तो उस टाइम क्या होता है, तो ये टाइमर का जो एनसी पॉइंट रहता है, टाइमर के एनसी पॉइंट होके डेल्टा का जो एनसी पॉइंट रहता है, क्योंकि स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग करना पड़ता है, तो डेल्टा के एनसी पॉइंट होके स्टार वाले कॉन्टैक्टर के A1 पे सब कनेक्ट करना है। जब हमारा पुश बटन ऑन होगा तो उस टाइम मेन कॉन्टैक्टर टाइमर और ये टाइमर के एनसी होके डेल्टा के एनसी होके स्टार वाला जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। और नीचे A2 को न्यूटन डायरेक्ट दे देंगे, तो उस टाइम हमारा ये स्टार वाला कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा वाला जो कॉन्टैक्टर उसको ऑन करने के लिए जो टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट रहता है उसमें होके यहाँ पे जो स्टार कॉन्टैक्टर का एनसी पॉइंट होके इंटरलॉकिंग करना है। स्टार डेल्टा दोनों के बीच में A1 और A2 को देना है। जब हमारा टाइमिंग का जो टाइमर रहता है 5 सेकंड का वो बंद हो जाएगा, तो उस टाइम जो एनसी है वो एनो हो जाएगा, जो एनो है वो एनसी हो जाएगा टाइमिंग के 5 सेकंड के टाइमिंग के बाद। तो एनो जो एनसी हो जाएगा उस टाइम हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और जो इंटरलॉकिंग जो दिया रहता है उसमें जो एनो होता है वो एनसी हो जाता है, तो हमारा डेल्टा वाला कॉन्टैक्टर ये वाला है वो चालू हो जाता है उस देखो। और जब कुछ फॉल्ट आता है तो ओवरलर का जो एनसी है वो एनसी एनो हो जाता है, तो हमारा स्टार्टर बंद हो जाता है। और हम उसको पुश बटन जो स्टॉप वाला है उसको पुश करेंगे तो हमारा सप्लाई यहाँ से कट हो जाएगा और हमारा पूरा स्टार्टर है वो बंद हो जाएगा। यहाँ से सप्लाई यहाँ आगे तीनों सारा कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, तो सप्लाई आगे नहीं जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।